हेलो एवरीवन, अज़लान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो आज हमारी जो वीडियो है ये एरिका पाम से रिलेटेड है। ये एरिका पाम की बहुत ज़्यादा किस्में हैं और वैरायटियां हैं जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पाई जाती हैं। और ये मेरे पास तकरीबन 3 से 4 वैरायटियां हैं। तो जिसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट वैरायटी आम जो है वो एरिका पाम है। तो एरिका पाम्प है और इसके अलावा मेरे पास बाकी भी कई तरह के पाम्प हैं जो अलग-अलग मैं आपको साथ साथ बताता चला जाऊंगा। और ये क्योंकि प्रोपगेट पाम्प है तो इसलिए इसकी प्रोपगेशन कैसे की जाती है उसके बारे में हम आज हमारा जो सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट है वो प्रोपगेट के बारे में है। तो प्रोपगेशन के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रोपगेटिंग का ये तरीका है कि आप जितने भी आपके यहाँ पर ये इसके जो नीचे से स्प्राउट्स निकल रहे हैं तो इन स्प्राउट्स को आप इसके करीब से कुछ आपने अगर कोई फैंसी पत्थर वगैरह रखे हुए हैं तो उनको हटा लें। और वो हटाने के बाद फिर आप उसकी अच्छी तरह सफाई करने के बाद जब वो हर तरह से पूरी तरह सफाई हो जाए और ये सारी क्लीनिंग आपने पहले कर लेनी है। और अगर कोई पत्ते वगैरह आपके पास पड़े हुए हैं तो वो पत्ते हटा लें, या उसके अलावा कुछ लोग वहाँ पर ऑनियन के पील्स भी डालते हैं तो वो भी आप हटा लें। यानी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो भी आपने ऊपर डाली हुई हैं, ये सफाई के लिए हमने ये पत्थर वगैरह वाइट कलर के डाले हुए थे तो इनको अभी हम लोग इस तरीके से हटा रहे हैं। और हटाने के बाद जब ये सब के सब हट जाएंगे तो पूरी मुकम्मल सफाई हो जाएगी। तो फिर हम इसका अगला अमल अब शुरू करेंगे। तो अगले अमल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्लीनिंग हो गई है और अब हम इसको इसकी जो इनके जितनी भी आर्म हैं, जितनी भी ये आपके स्प्राउट निकले हुए हैं तो इनकी जो आर्म है तो ये आर्म जितने भी हैं इनके, तो यहाँ पर हम मिट्टी का यहाँ पर हम आम नॉर्मल सॉइल जो है वो इसमें काऊ डंग या वर्मी कंपोज आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। सिर्फ नॉर्मल गार्डन सॉइल आपने इस्तेमाल करनी है। और उसको यहाँ पर आर्म जो है इसका जो एल्बो है, एल्बो को आप अच्छी तरह से यहाँ पर गार्डन सॉइल से आप इसको भर लें। और ये जितनी भी एल्बो हैं इनकी स्प्राउट की, तो ये एल्बो जितनी भी हैं इन सब एल्बो को आप अच्छी तरीके से इनमें गार्डन सॉइल भर लें ताकि ये एल्बो जो है स्प्राउट की जो एल्बो बनी हुई है ये एल्बो यहाँ से ढक जाए। और प्लांट और मनी मदर प्लांट और स्प्राउट दोनों अलग अलग नज़र आने चाहिए ताकि पता चले कि मिट्टी वहाँ पर एल्बो में अच्छी तरीके से भर गई है। तो ये एल्बो जो है, एल्बो की निचली तरफ से जो है वहाँ से ये बाद में रूट्स भी निकाल लेगी इस नॉर्मल सॉइल की वजह से। वहाँ से ये रूट्स भी निकालेगी और फिर रूट्स को आप तीन से 4 महीने इसी तरीके से आप इसे छोड़ दें तो उसके बाद आप इसको जो है अलहदा भी कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से अलहदा करने के बाद एल्बो को आप आराम से किसी तेज़ धार आले की मदद से आप उसे काट दें ताकि वो वहाँ से अलहदा हो जाए। और अलहदा करने के बाद फिर आप उसको दूसरे पॉट्स में शिफ्ट कर लें। उसमें अगर जो रूट्स है अगर वो छोटी छोटी आई हुई हैं यानी 1 सेंटी या 2 सेंटी तक लंबी हैं तब भी कोई मसला नहीं है, रूट्स आनी चाहिए। अगर ना भी आई हो तब भी आप उसे, ये मनी प्लांट की जैसे रूट्स आए होते हैं उसी तरीके से इसके भी रूट्स छोटे छोटे आए हुए होंगे तो वो रूट्स जो हैं वो आपके वहाँ आगे नए पॉट्स में काम करेंगे। तो इसी तरह से आप इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। और ये प्रोपगेट का सबसे इजी, आसान और अच्छा तरीका है। और इसी तरह से आप नॉर्मल तरीके से इसको जैसे कि आप आम रूटीन में वाटरिंग करते हैं उसी तरीके से आप इसकी वाटरिंग भी करते रहें। अब यहाँ पर आप देखें तो ये दोनों अलग अलग नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से इसको स्प्राउट्स और एल्बो और मदर प्लांट दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो उसके बाद फिर आप उसको वहाँ से अलहदा कर सकते हैं। 3 से 4 महीने उसे आप बिल्कुल टच ना करें और फिर आप देखेंगे तो ये आप इसको अलहदा कर सकते हैं। और ये एक मैंने आपको बहुत ख़ास
टेक्निक बताई है। तो ये जो है इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा। तो इसी तरह से ये हमारी अब वीडियो मुकम्मल होने वाली है। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो ये जो है ये टॉप एलिवेशन भी आप देख लें।